हेलो एवरीवन, आज हम बीएमएस फर्स्ट ईयर के दर्शन निरूपण इस टॉपिक का अगला पार्ट देखने वाले हैं, जिसका नाम है न्याय दर्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक है गौतम ऋषि। ठीक है, ये नाम हमको याद रखना है। हर जो दर्शन है उसके प्रवर्तक या लेखक कौन है, हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं न्याय दर्शन की निरुक्ति क्या है। नियते अनेन इति न्याय, वास्तविकता की ओर ले जाने वाला, मतलब न्याय। जो हमें सत्य है या जो ट्रू है, वास्तविक है, उसकी तरफ ले जाने वाले को हम क्या कहेंगे? न्याय। ठीक है, अब हम देखते हैं पीठर पाकवाद। जैसे हमने देखा सांख्य दर्शन की थ्योरी थी सत्कार्यवाद, उसी तरह न्याय दर्शन की जो थ्योरी है उसका नाम है पीठर पाकवाद। तब देखते हैं इसमें क्या है। किसी भी वस्तु में बदल होना, मतलब पीठर पाकवाद। किसी भी वस्तु में वस्तुतः बदल होता है, उसको हम बोलेंगे पीटर पाकवाद। ये वस्तु में बदल होना, ये ध्यान में रख। अगर हम इसका उदाहरण लें तो इसका उदाहरण है आम का हरे रंग से पीले रंग में परिवर्तित होना। जो एक आम है वो पहले हरे रंग का रहता है, उसके बाद पीले रंग का होता है, मतलब उसका वस्तुतः बदल होता है हरे रंग से पीले रंग में। ठीक है, अब इसकी जो सेकेंड थ्योरी है उसका नाम है आरंभवाद। तो आरंभवाद क्या है ये देखते हैं। कारण के सिवाय कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। क्या बोला यहाँ पे? कारण के सिवाय कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। कारण का जैसा संयोग होगा वैसा ही कार्य होगा। जिसे कारण का संयोग होगा उस तरह से हमारा कार्य बनेगा। उत्पन्न हुए कार्य उसके कारणों से भिन्न होते हैं। जो हमारे कार्य उत्पन्न होते हैं वो उनके कारणों से भिन्न होते हैं। नए की शुरुआत ही आरंभ होता है। जो कुछ भी नया होता है उसको हम आरंभ कहते हैं। तो आरंभवाद क्या, इसका तात्पर्य क्या? नए की शुरुआत को हम आरंभ कहते हैं। तो जहाँ पर भी नए की शुरुआत होंगी वो आरंभवाद का ये माना जाएगा। अब ये जो न्याय दर्शन है ये 5 तत्वों पर आधारित है। आरंभवाद क्या है? 5 तत्वों के आधार पर कार्य और कारण भिन्न प्राप्त है। ठीक है, भिन्न कैसे कार्य और कारण, ये 5 तत्वों के इस पे देखते हैं। बुद्धि भेद, पहला क्या है? बुद्धि भेद। हमें अलग अलग ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या होता है? हमें अलग अलग तरह के ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर दूसरा है संज्ञा भेद। इनके अलग अलग नाम होते हैं, एक ही चीज़ के अलग अलग नाम हो सकते हैं, उसको हम बोलेंगे संज्ञा भेद। फिर तीसरा है संख्या भेद। संख्या भिन्न होती है, कारण और कार्य की संख्या भिन्न होती है। फिर चौथा है आकार भेद, आकार भिन्न होते हैं। और उपयोग भेद, जो उपयोग है उन चीज़ों का वो भिन्न है। तो कौन कौन से 5 तत्वों के आधार पर हम कारण और कार्य को भिन्न बता सकते हैं? तो पहला है बुद्धि भेद, दूसरा है संज्ञा भेद, तीसरा है संख्या भेद, चौथा है आकार भेद और पांचवा है उपभोग भेद। ठीक है, अब हम देखेंगे न्याय दर्शन में बताए हुए 12 प्रमेय और 16 पदार्थ। आपको बस इतना याद रखना है कि न्याय दर्शन में 12 प्रमेय और 16 पदार्थ बताए। बाकी ये जो 12 प्रमेय और 16 पदार्थ के नाम है ये हमको पीजी लेवल में काम देंगे। सो हम देखते हैं इनके नाम क्या क्या है। 12 प्रमेय कौन से? आत्मा, शरीर, इंद्रिय, पदार्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्याभाव, फल, दुख और मोक्ष। ये हो गए हमारे 12 प्रमेय। अब हम देखेंगे 16 पदार्थ कौन से। सबसे पहला है प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अव्यय, तर्क, निर्णय, वाद, जालप, हेत्वाभास, छल, जाति, वितंडा और निरग्रह स्थान। ठीक है, ये हो गए 16 पदार्थ। अब हम देखेंगे आयुर्वेद और न्याय दर्शन का संबंध क्या है। किस तरह से आयुर्वेद और न्याय दर्शन ये दोनों शास्त्र एक दूसरे के अंदर कनेक्टेड हैं। सबसे पहला है आयुर्वेद ने न्याय दर्शन के चतुर्विध प्रमाण को माना है। जो 4 प्रमाण न्याय दर्शन ने माने हैं वही 4 प्रमाण आयुर्वेद ने भी माने। और दूसरा है पाकजोत्पत्ति के सिद्धांत का आयुर्वेद ने माना है। जो हमारा पाकजोत्पत्ति का सिद्धांत है उसको भी आयुर्वेद ने माना है। आई होप आपको ये टॉपिक समझा होगा। इस टॉपिक का जो नोट्स है इनका PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू।